Hello dear viewers, you are watching the channel By the Way Cousins. In my previous lecture, I told you about sources of organic compounds. So if you haven't watched that video, then you can go and check my playlist. So my today's topic is classification of organic compounds. Viewers, it's the most simple topic of organic chemistry. So organic compounds are classified into open chain or acyclic compounds and closed chain and cyclic compounds. It's the whole table जो कि एक पंजाब बुक के अंदर बना हुआ था. फेडरल बुक के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं था टेबल, तो मैंने ये जो टेबल बनाया है ये पंजाब बोर्ड से बनाया है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा था. तो इसमें जो ये डेफिनेशन है इसकी क्लोज चेन क्या होते हैं, ओपन चेन क्या होते हैं, और ये सब कुछ मैं आपको आगे डिफाइन करूंगी. लेकिन पहले मैं आपको ये टेबल समझा रही हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है इनटू ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स के अंदर. ओपन चेन कंपाउंड्स को असाइक्लिक भी कहा जाता है और क्लोज चेन कंपाउंड्स को साइक्लिक भी कहा जाता है. अब ये क्यों कहा जाता है ये मैं आगे डिफाइन करूंगी. ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स को मजीद डिवाइड किया गया है इनटू स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. इसके अंदर स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, लीनियर चेन, या फिर इसके अंदर ब्रांच चेन भी हो सकती है. लेकिन उसमें जो है वो साइड चेन कार्बन चेन के साइड्स में लगी हुई हो तो उनको ब्रांच चेन कहते हैं. इस तरह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. इसके अलावा क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया है इनटू होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में, और क्लोज चेन को दूसरे पार्ट में डिवाइड किया इनटू हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में फर्क ये है कि होमोसाइक्लिक में सिर्फ एक सिंगल एटम होगा जो साइकिल में पाया जाएगा, और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा उसके अंदर. होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो होते हैं साइकिल में प्रेजेंट, तो इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है. लेकिन अगर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम जैसे कि नाइट्रोजन या फोस्फोरस या सल्फर या कोई भी अदर कंपाउंड जो है वो साइकिल के अंदर आ जाए तो फिर वो हेट्रोसाइक्लिक बन जाता है. इसलिए इसको होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड किया गया है. इसके अलावा होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को मजीद डिवाइड किया है इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती और इनको नॉन बेंजीनॉइड्स भी कहा जाता है. लेट्स राइट हियर नॉन बेंजीनॉइड्स. एलिसाइक्लिक को नॉन बेंजीनॉइड्स भी कहा जाता है और एरोमेटिक को बेंजीनॉइड्स कहा जाता है. इनको नॉन बेंजीनॉइड्स क्यों कहा जाता है और इनको बेंजीनॉइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एक एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग जरूर होती है, इसकी वजह से इसको बेंजीनॉइड्स कहा जाता है. और एलिसाइक्लिक के अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं होती है, सिर्फ एक सिंपल साइकिल का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से इसको नॉन बेंजीनॉइड्स कहा जाता है. हेट्रोसाइक्लिक को भी मजीद डिवाइड किया गया इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के अंदर. सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ. इसके बाद अनसैचुरेटेड को भी डिवाइड किया है इनटू नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक के अंदर. यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं. मींस इसमें भी बेंजीन रिंग हो सकती है और बेंजीन रिंग नहीं भी हो सकती. अब मैं बताती हूँ कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं. सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये कार्बन है एक दूसरे से लिंक्ड है. ये कार्बन एटम जो एक दूसरे से लिंक्ड है ये बाय द सिंगल बॉन्ड लिंक्ड है. अगर कार्बन एटम्स एक दूसरे से एक चेन के अंदर एक सिंगल बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होंगे तो उनको कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स. और अगर इन कार्बन्स के बीच में कोई डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये फिर अनसैचुरेटेड हो जाते हैं. तो जिन कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड, और जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो कार्बन्स के बीच में तो उनको कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इसके अलावा यहाँ पर जो ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स को हमने डिवाइड किया था स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में, तो इन ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स को इनटू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी डिवाइड किया जा सकता है. यानी ओपन चेन में
और क्लोज चेन में दोनों के अंदर सैचुरेशन भी हो सकती है और अनसैचुरेशन भी हो सकती है। मींस ओपन चेन के अंदर भी डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं और ओपन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। मींस ओपन चेन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स ये दोनों सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जैसे मैंने अभी बताया था कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, तो इसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं बाय सिंगल बॉन्ड। जहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन एटम्स के बीच में उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जा रहा है और यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड्स को अल्केन्स भी कहा जाता है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर उनको अल्केन्स कहा जाता है और अल्केन्स का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं कॉमनली पैराफिन्स। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इनमें दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, या तो अल्कीन्स होते हैं या फिर अल्काइंस होते हैं। अल्कीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मींस अल्काइंस के अंदर कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स एंड इन अल्कीन्स कार्बन जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है प्रोपीन का। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि ये दो कार्बन जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, जरूरी नहीं होता अल्कीन्स के अंदर कि जो इसकी बहुत लंबी सी चेन जा रही है उन सब के अंदर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर चेन में कोई दो कार्बन एटम भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड तो उनको अल्कीन्स कहा जाता है और उनका नाम चेंज हो जाता है इनटू इन, उनके आगे आखिर में इन लग जाता है। ये नॉमनक्लेचर है, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि नॉमनक्लेचर नेमिंग कैसे की जाती है अल्कीन्स अल्केन्स एंड अल्काइंस की। अभी अब अल्केन्स जो होते हैं उनकी एग्जांपल्स में जैसे ये है प्रोपाइन। इसके अंदर कार्बन और कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। मींस इसमें भी जरूरी नहीं है कि पूरी चेन के अंदर हर एक कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पूरी चेन में से किसी दो कार्बन एटम के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अल्काइंस कहलाएंगे। और यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर केस है कि अगर अल्कीन्स में कोई पूरी चेन के अंदर सिर्फ दो कार्बन एटम्स भी अगर डबल बॉन्ड से लिंक्ड हो तो उनको अल्कीन्स कहा जाता है और उनका नेम जो है वो प्रोपीन हो जाता है। और अल्काइंस के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो उनके आखिर में आइन आ जाता है, उनका नाम हो जाता है चेंज। अल्केन्स होगा सबसे पहले अगर ये सिंगल बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होंगे फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो ये है इनका अल्केन्स वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका नाम होगा प्रोपेन, इसके आखिर में आएगा एन क्योंकि ये लिंक्ड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड और ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है अल्केन्स। तो इसलिए इसके आखिर में आ गया एन मींस प्रोपेन। तो यहाँ पे एक दूसरे से लिंक्ड हुआ ये विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे प्रोपेन से ही हो गया प्रोपीन क्योंकि इनके दरमियान डबल बॉन्ड था। और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था कार्बन एटम्स के बीच में तो ये हो गया प्रोपाइन। अल्काइन से नाम निकला है प्रोपाइन, अल्कीन से नाम निकला है प्रोपीन और अल्केन्स से नाम निकला है प्रोपेन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया था वो इनटू ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स में डिवाइड किया था एंड इनटू क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में डिवाइड किया था। अब ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? These type of compounds contain an open chain of carbon atoms. The chain may be branched or straight. These compounds are also called aliphatic compounds. ये वो compounds होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन मीन्स लीनियरली। स्ट्रेट चेन्स के अंदर वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, उसमें कोई क्लोज रिंग नहीं होती, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके जो एंड वाले कार्बन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते। इसको कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्लोज चेन वो होता है जो एक तरह से सर्कल सा रिंग सा बना रहा है, उसको क्लोज चेन कहते हैं। और ओपन चेन के अंदर कोई भी मतलब क्लोजिंग नहीं होती, पूरी जो चेन होती है वो ओपन होती है।
और इसको भी हमने मजीद डिवाइड किया था इनटू ब्रांच में और स्ट्रेट में। लीनियर चेन के अंदर, ओपन चेन के अंदर ब्रांचेस भी हो सकती है, मीन्स उनके साइड पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एटम या कोई और ग्रुप भी आकर लग सकता है, तो इसके अंदर ब्रांचिंग भी हो सकती है। इसके अलावा ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। एलिफेटिक कंपाउंड्स वर्ड निकला है एलिफोस से, एलिफोस से निकला है, जिसका मतलब होता है फैट्स। अब ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स को हमने डिवाइड किया है इनटू स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के अंदर। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर। अब इसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ये एक सीरीज है कार्बन एटम्स की, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें कोई साइकिल नहीं है, एक सीरीज है चेन, उसके जरिए एक दूसरे से लिंक्ड है कार्बन एटम्स, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। जैसे मैंने बताया था अल्केन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे उसके आखिर में आ जाता है एन। अब यहाँ पे नीचे जो है ये स्ट्रक्चर है ब्यूटीन का, इसके अंदर कार्बन और कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड होकर विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। ये भी एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर फर्क ये है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स के जरिए लिंक्ड है और यहाँ पर एक चेन के अंदर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, जिसकी वजह से इसका नाम ब्यूटीन हो गया। तो अब ये जो ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर अल्केन्स भी हो सकते हैं, अल्कीन्स भी हो सकते हैं और अल्काइंस भी हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स में बताया है कि ब्यूटेन भी है और ब्यूटीन भी है, मींस सिंगल बॉन्ड्स के जरिए भी लिंक्ड हैं और डबल बॉन्ड्स के जरिए भी लिंक्ड हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स के जरिए भी लिंक्ड हो सकते हैं। इसकी मैंने एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखी, लिख देते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये है एक कंपाउंड, ये लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन। तो आपको ये बात समझाने के लिए कि ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर तीनों चीजें पाई जा सकती हैं, अल्केन्स भी, अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी। बस शर्त यह है कि इनका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी और इसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं होगी कंपाउंड्स की, एक स्ट्रेट चेन होगी, लीनियर चेन होगी। अब सेकंड पार्ट जो था वो था ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन को इनटू स्ट्रेट चेन में डिवाइड किया और ब्रांच चेन में डिवाइड किया, मींस इनमें ब्रांचिंग होगी। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ चेन। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक स्ट्रेट चेन तो होगी, लेकिन उसके बीच में ही कहीं ब्रांचिंग हो जाएगी, मींस स्ट्रेट चेन के अंदर बाहर से कोई कार्बन आकर इस रिंग के आउटसाइड पर आकर कोई कार्बन लग जाएगा, तो ये ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पर, तो इनको कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब इसका नाम क्या होगा, 2 मेथाइल प्रोपेन। इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसके आखिर में एन आ गया, इसको आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में एक अल्कीन वाला भी मैंने लिखी है, जिसमें आ जाएगा 2 मेथाइल प्रोपीन, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो उसको प्रोपीन कह दिया, उसको आइसोब्यूटाइलिन भी कहा जाता है। इसके अंदर भी ब्रांचिंग आ गई, कार्बन जो है बाहर से आकर चेन के अलावा बाहर से ब्रांचिंग आकर लग गई इसके ऊपर, तो ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स बन गए। अब जो दूसरा टाइप था ओपन चेन था और दूसरा था क्लोज चेन, तो दूसरे टाइप में आ जाते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसके अंदर एटम्स की साइकिल प्रेजेंट होगी, मींस जो लास्ट वाले 2 कार्बन होंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। These compounds contain closed chains or rings of atoms and are known as cyclic or ring compounds. इसके अंदर क्या होता है, एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और वो बनाते हैं एक रिंग या फिर चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर लास्ट के जो 2 कार्बन होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स आ जाती है, नंबर ए होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और नंबर बी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ए में मैंने आपको होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने बताया था कि इसके अंदर सिर्फ 1 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा और कॉमनली इसके अंदर कार्बन ही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि कार्बन के अलावा जैसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस या ऑक्सीजन, ये एटम्स अगर रिंग के अंदर आकर लग जाएंगे तो फिर उसको नाम देंगे हेट्रोसाइक्लिक का, मीन्स उसके अंदर अब होमो नहीं रहा। होमो कहते हैं सेम के लिए, होमो वर्ड यूज करते हैं सेम कंपाउंड्स के लिए, और हेट्रो यूज करते हैं डिफरेंट के लिए। मींस कार्बन जब तक सेम थे, सिर्फ कार्बन एटम्स लगे हुए थे रिंग के अंदर, तो वो होमोसाइकिल था, लेकिन अब उसके अंदर कोई और एटम आकर लग गया, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, तो अब वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, तो उनको कहा जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोसाइकल्स। अब होमोसाइक्लिक की एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं।
होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे मैंने पहले बताया कि होमोसाइक्लिक के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे और सिर्फ कार्बन एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उनको होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। अच्छा, होमोसाइक्लिक जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिफाइन कर देते हैं। The compounds in which ring consist of 3 or more carbon atoms and they resemble aliphatic compounds are called alicyclic compounds. इसके अंदर क्या होता है कि एटलीस्ट रिंग जो है वो एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स से बनेगी। अगर 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे तो आप खुद सोचें कि अगर ये 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ये 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ रिंग नहीं बना सकते। तो इसके लिए इस केस के अंदर ये लाजमी होता है कि एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 कार्बन एटम्स लाजमी होने चाहिए एक रिंग फॉर्म बनाने के लिए। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि कार्बन लिंक्ड होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे या फिर डबल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। डबल बॉन्ड इसमें भी आ सकता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है और सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। तो इनके अंदर भी अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस होंगे प्रेजेंट। इसलिए इसके इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो उसको कहा जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो उसको कहा जाएगा साइक्लोब्यूटेन। और यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसका नाम अब एन से चेंज हो जाएगा इनटू इन। अब इसको कहा जाएगा साइक्लोहेक्सीन। और हम लोग 6 कार्बन एटम्स के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हेक्स यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया इसके लिए साइक्लोहेक्सीन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को रिजेंबल किया जाता है टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। पीछे जो मैंने आपको बताया था कि ओपन चेन असाइक्लिक कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स जो है वो रिजेंबल करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड से। तो ये एमसीक्यूज आता है अक्सर के एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किससे रिजेंबल करते हैं, तो उसमें आप ऑप्शन टिक करेंगे टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड से। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जो हमने सेकंड टाइप में डिवाइड किया था वो थे एरोमेटिक कंपाउंड्स। दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। अब इसके अंदर क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर सो कॉल्ड क्योंकि इसके अंदर हमें एक बेंजीन रिंग मिलती है। अब बेंजीन रिंग क्या होती है वो डिफाइन करते हैं नीचे, लेकिन इसमें क्या होता है एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए विद अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर अब क्या है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अब इसके अंदर क्या होता है 6 कार्बन एटम्स होते हैं और ये 6 कार्बन एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं डबल और सिंगल बॉन्ड के जरिए। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह से अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बेंजीन के। तो इसको हम लोग सिंपली बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से भी लिखते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पर कार्बन प्रेजेंट है। अब इसकी डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम इस बेंजीन को एक रिंग की फॉर्म में शो कर देते हैं कि यहाँ पर इसकी एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो ये बेंजीन रिंग शो करती है कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर ये बेंजीन रिंग होगी तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। दे मे हैव अ साइड चेन और अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग। इस रिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रिंग हो सिंपल तो वो बेंजीन होगी या वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। इसके अंदर एक साइड से कोई भी एलिमेंट या कोई भी आइटम आके यहाँ से इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसको बाहर निकाल के इसकी जगह वो खुद भी आकर लग सकता है। तो कोई भी बाहर से फंक्शनल ग्रुप आकर इसमें अटैच हो सकता है, कोई भी एलिमेंट जो है वो उसके अंदर आके अटैच हो सकता है। अब इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई आउटसाइड से एलिमेंट आकर बेंजीन रिंग के अंदर अटैच हुआ। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है जो आउटसाइड बाहर से बेंजीन रिंग के अंदर आकर अटैच हो गया, तो उसका नाम हो गया टॉलीन। बेंजीन रिंग इसमें अभी भी प्रेजेंट है, बेंजीन के स्ट्रक्चर को उसने डिस्टॉर्ट नहीं किया है, बस इसने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया मिथाइल ने और यहाँ पर वो खुद आकर लग गया, तो उसका नाम हो गया टॉलीन। इसमें क्या हुआ कि OH ग्रुप था जो बाहर से आकर उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बेंजीन के और खुद उसकी जगह पर आकर लग गया, तो उसका नाम हो गया फिनोल। और यहाँ पर एक अल्डिहाइड ग्रुप था CHO का, इसने भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह पर खुद आकर लग गया और इसका नाम हो गया बेंज अल्डिहाइड। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में
अगर कोई बाहर से एटम आकर लगा भी है, कोई बाहर से फंक्शनल ग्रुप आकर लगा भी है, तो इसमें एक बात जो है वो देखी जा सकती है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं हुई है। मीन्स एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है इसका वो अभी भी ऐसे के वैसे ही मौजूद है। बस क्या हुआ है कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और बाहर से दूसरा एलिमेंट या दूसरा फंक्शनल ग्रुप आकर लग गया। दे मे ऑल्सो हैव मोर देन वन बेंजीन रिंग। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए एटोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इससे एग्जाम्पल है यहाँ पर ये 2 बेंजीन रिंग्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, इसका नाम होता है नेफ्थलीन। और यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट है, इसका नाम होता है एंथ्रासीन। इस तरह से मोर देन 3 एंड मोर देन 2 भी बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो लाजमी बात होती है वो ये होती है कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए। अब 1 के अलावा 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो सकती हैं। अब उसके बाद होमोसाइक्लिक की एक दूसरी टाइप थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि कार्बन एटम्स के अलावा कोई और एटम रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको कह देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें अब कार्बन प्रेजेंट नहीं है, अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो उसने होमोसाइक्लिक जो सीन थी कार्बन की उसको खराब कर दिया, उसमें वो खुद आकर अटैच हो गया, तो अब वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। The compounds in which ring consist of atoms of more than one kind are called heterocyclic compounds or heterocycles. For example, यहाँ पर एक कार्बन एटम होता तो ये होमोसाइक्लिक होता, लेकिन अब क्या हुआ कि बीच में बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन एटम को रिप्लेस करके नाइट्रोजन खुद आकर लग गया, तो इसका नाम हो गया पायरिडीन, और इसको कहा जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर एक अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर क्या हुआ, बाहर से एक ऑक्सीजन था वो आकर लग गया, कार्बन की चेन थी वैसे तो नॉर्मली, लेकिन एक बाहर से ऑक्सीजन आकर लग गया, तो मीन्स अदर देन कार्बन एटम हो गया। जो कार्बन एटम था उसको वो नहीं है यहाँ पर, तो ये होमोसाइक्लिक नहीं होगा, ये भी अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा, और इसका नाम होता है स्ट्रक्चर का फ्यूरेन। इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ कि NH ग्रुप था, उसने कार्बन को रिप्लेस किया और वो खुद यहाँ पर आ गया, तो अब ये क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, उसका नाम होता है पायरोल। सो व्यूअर्स, बेसिकली जो पूरा टॉपिक था ये मैंने पंजाब बोर्ड बुक से जो है वो कन्वे किया है, क्योंकि मैंने फेडरल स्टडी किया और सिंध स्टडी किया। तो सिंध का तो ये था कि अगर मैं आपको पंजाब बोर्ड जो है वो पढ़ा दूं तो आपको सिंध तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, और फेडरल के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना डिटेल में नहीं था। अब आप अगर फेडरल से जाकर पढ़ना चाहें तो आप उसमें देख सकते हैं, कोई चीज़ एक्स्ट्रा होगी जो मैंने इसमें आपको बता दी थी, लेकिन बाकी जो है वो पंजाब बोर्ड से फेडरल और सिंध दोनों कवर हो गया है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, आई आंसर यू। थैंक यू।